आपसे बता दें कि जब पवन सिंह और शुभंकर मिश्रा का जब इंटरव्यू पवन सिंह के घर पर चलता है, तो उस इंटरव्यू को देखने के लिए पूरे देश में लगभग लगभग एक साथ 5 करोड़ से ज्यादा लोग बैठकर उस इंटरव्यू को देखते हैं। और पूरे इंटरव्यू को देखने के बाद से किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। जी हाँ, पीछे आप स्क्रीन पर पावर स्टार पवन सिंह और आज तक के, या यूं कहें कि शुभंकर मिश्रा जी सामने बैठे होंगे, बताएंगे पूरी खबर। तब तक हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम मार्कंडेय प्रजापति है और कैमरे के पीछे आपको विशाल सिंह देख रहे होंगे। मैंने आपसे कहा कि जब पवन सिंह और शुभंकर मिश्रा की 2 घंटे की लगातार इंटरव्यू चला, उस इंटरव्यू में पूरे देशवासी लोग बैठकर उस इंटरव्यू को पूरे मन और चित्त लगाकर देख रहे थे। और पूरे जब 2 घंटा बीतने के बाद जब इंटरव्यू खत्म हुआ, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर शुभंकर मिश्रा ने क्या पूछा और पवन सिंह पावर स्टार ने क्या जवाब दिया। मैं आपसे बता दूं कि एक इंटरनेशनल लेवल के पत्रकार जब इस तरह मुस्कुराते हुए और अपने पन को दिखाते हुए जब किसी के घर पर जाकर बैठकर इंटरव्यू करता है और उस इंटरव्यू में हंसते हुए मुस्कुराते हुए पूछता है कि रातें दिया बुता के पिया क्या क्या किया, इस तरह की जब सवाल जब शुभंकर मिश्रा पवन सिंह पावर स्टार के सामने रखते हैं, तो पवन सिंह उसी लिहाजे में, जिस लिहाजे में आज तक सभी इंटरव्यू में उन्होंने सभी पत्रकारों से और सभी पत्रकारों के माइक के सामने जिस प्रकार उन्होंने जवाब दिया, सेम उसी प्रकार का जवाब शुभंकर मिश्रा के माइक पर उन्होंने भी जवाब दिया। जिस जवाब को सुनकर ना आपको ही कुछ समझ में आया और ना ही मुझे ही कुछ समझ में आया। अब मैं आपसे बता दूं कि जब इंटरनेशनल लेवल के, जहां जिस व्यक्ति को पूरे भारत देखती है, वह व्यक्ति इस प्रकार का जब सवाल करता है, तो पवन सिंह उसी अंदाज में, जिस अंदाज में आज से फिल्म इंडस्ट्रीज में आने के बाद और भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आने के बाद जो जवाब दिए, सेम उसी प्रकार जवाब लगातार 2 घंटा तक शुभंकर मिश्रा के माइक पर देते रहे। आप एक चीज नहीं समझ पा रहे होंगे कि उन्होंने जवाब क्या दिया, तो मैं आपसे बता दूं, उन्होंने कहा कि जब रातें दिया बुता के पिया पैर दबा रहा होगा, क्या पता सर में तेल लगा रहा होगा। ऐसे मुस्कुराते हुए भोजपुरी स्टाइल में पावर स्टार पवन सिंह जब इस सवाल के सामने जब ऐसे जवाब को रखते हैं, तो फटाक से शुभंकर मिश्रा अपने सवाल के नजरिया को एक लाइन और दे देते हैं और उस सवाल के रूट को छोड़कर चले जाते हैं और फटाक से दूसरा सवाल कर देते हैं। इसी तरह फटाक से तीसरा सवाल कर देते हैं। इसी तरह शुभंकर मिश्रा तमाम से उस सवाल को जाहिर करते हैं और हंसते मुस्कुराते अपने पन अपने दिल में रखकर पावर स्टार पवन सिंह के सामने एक पर एक और एक पर एक सवाल लगातार करते जाते हैं, जिस सवाल को, सारे सवालों के जवाब पावर स्टार पवन सिंह अपने उसी फनी अंदाज में जो पिछले कई सालों से कई रिपोर्टरों के सामने जवाब दिया, ठीक उसी प्रकार उन्होंने जवाब दिया। यानी कोई ऐसा नया जवाब उन्होंने नहीं दिया कि लोगों को समझ में आए कि पवन सिंह भी एक दमदार किस्म के फिल्म इंडस्ट्रीज यानी भोजपुरी इंडस्ट्रीज के एक अभिनेता हैं। और जानते हैं उन्होंने क्यों अपने सीरियस मूड और सीरियस अंदाज में उन्होंने क्यों नहीं जवाब दिया? क्योंकि वर्षों से आप जानते होंगे कि पावर स्टार पवन सिंह किसी भी पत्रकार या फिर किसी भी रिपोर्टर के सामने या उसके माइक के सामने वह जवाब देने से कतराते हैं, क्योंकि पवन सिंह की जो जीवन लीला है वह पूरी तरह से, एक तरह से हम कहें तो झूठ साबित होता है। क्योंकि जब वो अपने जीवन लीला के बारे में बताने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं, तो इसी प्रकार सभी रिपोर्टर उनसे घुमा फिरा के 2 4 10 सवाल करके और इंटरव्यू से विदा ले लेते हैं और चले जाते हैं। आखिर करते भी क्या? जब उनके नजरियों से, जब उनकी बातों से रिपोर्टरों को ऐसा लगने लगता है कि पवन सिंह पावर स्टार अपने जीवन के बारे में बिल्कुल नहीं बताना चाहते हैं, तो वह लोग वहीं से अपने रुख को बदल देते हैं और दूसरे रास्ता से दूसरे सवाल को कर शुभंकर मिश्रा भी निकल जाते हैं। और मैं आपसे बता दूं कि शुभंकर मिश्रा यह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि पवन सिंह के सामने मैं कुछ ऐसा रखूं जिसमें पवन सिंह को जवाब देने में समय लगे। और इस इंटरव्यू का जो टाइम है वह 2 घंटा से कहीं 4 घंटा ना हो। इसी बात के डर को लेकर शुभंकर मिश्रा उनसे मीठी अंदाज में वह तमाम से सवाल को रखते हैं और पवन सिंह अपने पुराने स्टाइल और पुराने अंदाज में हंसते हुए सारे बातों को उड़ा ले जाते हैं और यूं कहें कि 2 चुटकियों में जवाब को देकर इंटरव्यू को खत्म करने की कोशिश करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पावर स्टार पवन सिंह अपने जीवन लीला के बारे में क्यों नहीं बताना चाहते हैं लोगों को?
तो इस बात पर मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कि जब पावर स्टार पवन सिंह की यह तीसरी शादी है, तो आखिर पहली शादी में पहले बीवी के साथ क्या हुआ था? अगर हम कहें कि किसी बीमारी वजह से या हार्ट अटैक की वजह से या फिर किसी कारणवश पहली पत्नी का डेथ हो गया और इस दुनिया को अलविदा कह के वो चली गई, तो क्या दूसरी पत्नी को छोड़ने की वजह क्या थी? इसी तरह की तमाम से वह तीखे सवाल पवन सिंह के साथ सामने रखे जा सकते थे, जो शुभंकर मिश्रा ने नहीं रखा। और उस इंटरव्यू को इतना लंबा पवन सिंह ने खींचा कि वह इंटरव्यू पूरे 2 घंटा का रहा, और 2 घंटे के इस इंटरव्यू में कुछ भी ऐसा क्लू निकलकर सामने नहीं आया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आप शुभंकर मिश्रा को क्यों ऐसे कह रहे हैं। तो मैं आपसे बता दूं सब जनाब कि सवाल होने चाहिए, सवाल उनकी जिंदगी पे होनी चाहिए और सवाल उनके परिवार पर होने चाहिए, जो शुभंकर मिश्रा ने नहीं कहा। और वही फनी अंदाज में शुभंकर मिश्रा ने 8, 10, 20, 50, 100 सवाल कर दिए, और उसी फनी अंदाज में और उसी फिल्मी अंदाज में पवन सिंह ने ऐसे जवाब देकर निकल गए, जिसे मानो उस 2 घंटे के इंटरव्यू देखने के बाद से आपको कोई क्लू नहीं मिला। तो बाकी आप शुभंकर मिश्रा और पावर स्टार पवन सिंह के बारे में मैंने इस तरह की बातें कही, आपको कैसा लगा? और आपको हमारे वीडियो में किस प्रकार का क्लू मिला, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर एक रिपोर्टर एक इतने बड़े फिल्म इंडस्ट्रीज के जाने माने पावर स्टार पवन सिंह के सामने जाकर अगर सवाल करता है, तो क्या सवाल यही होना चाहिए कि क्या फिल्म इंडस्ट्रीज में आपके सिवाय या फिर सलमान खान के सिवाय किसी की अच्छी बॉडी है कि नहीं है? या फिर इस तरह के सवाल किए जाएंगे कि रातें दिया बुता के पिया क्या क्या किया? इस तरह के सवाल अगर एक इंटरनेशनल मीडिया के पत्रकार एंकर कहें कि शुभंकर मिश्रा जब इस तरह के सवाल करेंगे, तो बाकी के रिपोर्टरों और पत्रकारों का क्या होगा? और अगर आप देहाती मीडिया नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो उस 2 घंटे की इंटरव्यू की वाइलाज जांच कर बनाया गया। और आप पवन सिंह के बारे में क्या सोचते हैं, ये भी बताइएगा। और इतने बड़े पत्रकार शुभंकर मिश्रा के बारे में मैंने थोड़ा सा टिप्पणी किया, ये भी लिख दीजिएगा। बाकी हम लेते हैं आपसे विदा। आप तो जानते ही हैं कि देहाती मीडिया नेटवर्क एक सच्चा खबर ही बताता है और सच्चाई का समर्थन करता है। उस इन 2 घंटे के इंटरव्यू के साथ शुभंकर मिश्रा को किस कदर और किस प्रकार सवाल रखने चाहिए, ये भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी हम लेते हैं आपसे विदा। इसी तरह की तमाम छोटे बड़े खबरों को लेकर मैं लगातार आता रहता हूँ। तब तक के लिए विदा कीजिए।